नमस्कार और आप सबका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस देश ने टॉप किया है, कौन है टॉप 10 की रैंक में। अगर मैं सिर्फ टॉप 10 की बात करूं और इंडिया की पोजीशन क्या है, भारत की पोजीशन क्या है, तो अगर मैं आपको ना भी बताऊं कि किस देश में इसने टॉप किया होगा, तो आई कैन बेट, आई एम श्योर कि मैक्सिमम ऑडियंस हमारे गेस कर लेंगे कि कोई और देश नहीं, नन अदर देन दैट कंट्री वुड बी पाकिस्तान। जी हां, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस देश ने टॉप किया है इस इंडेक्स को, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस इंडेक्स में पहली रैंक हासिल की है। अब पाकिस्तान किसी और चीज में तो नंबर 1 आ नहीं सकता, ना वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत सकता है, ना वो हॉकी वर्ल्ड कप जीत सकता है, ना वो ओलंपिक में मेडल जीत सकता है। तो किसी चीज में तो वो नंबर 1 आए, तो पाकिस्तान से दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर सकती सिवाय इसके। तो पाकिस्तान किसी और चीज में नंबर 1 पे आए या ना है, लेकिन एक चीज तो है, जहां पाकिस्तान की सरकार और वहां की आवाम इस बात को लेकर फक्र महसूस करती है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ दिस ऑल्सो, कि भाई देखो एक चीज तो हमारे लिए रिजर्व रख दो, बाकी सारी चीजें तो दुनिया ने बांट ली हैं। कोई क्रिकेट में है, कोई हॉकी में है, कोई डिफेंस में है, कोई किसी इकोनॉमी में है। एक चीज तो छोड़ो हमारे लिए, और वो एक चीज क्या है? आतंकवाद। तो पाकिस्तान कहता है भाई देखो ये हमारा एरिया है, ये हमारा पेट एरिया है, ये हमारा पेट फील्ड है, इसमें हम ही सिर्फ खेलेंगे, कोई और नहीं, और ये सिर्फ हमारे लिए है। और देखिए हमने टॉप करके इसमें आपको दिखा दिया। तो पाकिस्तान ने इस इंडेक्स में टॉप कर दिया है। अब शहबाज और मुनीर की सेना कुछ और तो कर नहीं सकती, तो भाई इसी इंडेक्स में टॉप कर दो। तो जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान अलग करवाया था, आज जिन्ना लैंड पूरी तरीके से आतंकवादियों का लैंड बन गया है। वहां सिवाय आतंकवाद के आपको कुछ और नहीं नजर आएगा। ये रिपोर्ट भी कहती है कि पाकिस्तान इपी सेंटर है टेररिज्म का, एंड पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज मोस्ट इफेक्टेड बाय टेररिज्म, मोस्ट इफेक्टेड बाय टेररिज्म। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई देश आतंकवाद से प्रभावित कब होगा? जब उसके यहाँ आतंकवाद पलपेगा, जब उसके यहाँ आतंकवाद पना लेगा, जब उसके यहाँ सरकारें आतंकवाद को संरक्षण देंगी, पैट्रोनेज देंगी, पालेंगी, पोसेंगी, बड़ा करेंगी, और फिर एक दिन वही आतंकवाद उसको काटेगा, खाएगा। आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। एक से एक दुनिया के जितने भी डेडलीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सब कहां है? पाकिस्तान में। भाई उसामा बिन लादेन कहां मारा गया? ऐठबाबाद में। आप देखिए लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, कोई भी आप ले लीजिए, सब कहां है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान नहीं अगर होगा इस लिस्ट में, तो और कौन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस देश के निर्माण के लिए जिन्ना ने क्या कुछ नहीं किया, आज वो देश जो एपी सेंटर बन गया है टेररिज्म का। तो आप देखें कि पाकिस्तान ने इसमें स्कोर क्या अचीव किया है। बहुत प्राउडली पाकिस्तान को ये सुनना चाहिए, उनके लोगों को सुनना चाहिए, अगर उन तक ये बात पहुंच रही है, और अगर उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो आप देखें पाकिस्तान को जो टोटल स्कोर मिला है वो 8.5 मिला, 8.574 है, 8.5 में बता रहा हूं आउट ऑफ 10, क्योंकि इसमें 0 से 10 के बीच में स्कोर मिलता है, मैं अभी उस पर भी आऊंगा। तो 8.5 का स्कोर मिला है। और पाकिस्तान के बाद कौन सा देश है? बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो सेकेंड नंबर पे है। मैक्सिमम कंट्रीज इसमें अफ्रीका की हैं। आप देखिए बुर्किना फासो है, नाइजर है, नाइजीरिया है, माले है, सीरिया है, सोमालिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम कंट्रीज आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की मिलेंगी, ज्यादातर देश है। इजराइल भी है, कोलंबिया भी है, अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है, कैमरून भी है। लेकिन इंडिया की पोजीशन जो बताई गई है वो 13th है। इंडिया की पोजीशन 13वीं, 13th नंबर पर इंडिया स्टैंड करता है विथ 6.4 स्कोर, 6.4 का स्कोर है। लेकिन जब टॉप को आप देखेंगे तो टॉप है आपका पाकिस्तान। इसने स्कोर किया है बेहतरीन 8.5 का। वाह, क्या कहना। आतंकवाद के इंडेक्स में पाकिस्तान ने टॉप कर दिया है, एंड पाकिस्तानी शुड बी प्राउड ऑफ दिस इंडेक्स, कि कुछ और नहीं, चलो कम से कम हमारी सरकार कुछ तो लेकर के आई। खैर, अब ये जो
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकलता है फ्रेंड्स, दोस्तों, ये दरअसल देखिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है जिसमें एनालाइज किया जाता है इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म फॉर 163 कंट्रीज। 163 कंट्रीज पर इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म को एनालाइज करती है ये पूरी रिपोर्ट। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है, लगभग मान के चलिए 99.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाती है। इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म का मतलब है वो देश जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो प्रभावित का मतलब ये जहां आतंकवादी घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में हर दूसरे दिन या हर दिन ही कोई ना कोई आतंकवादी घटना हो रही होती है। कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहीं फिदाइन अटैक हो रहा है, कभी मस्जिदों में अटैक हो रहा है, कभी स्कूलों में अटैक हो रहा है, कभी मार्केट में अटैक हो रहा है। हम आए दिन देखते हैं, आए दिन अखबारों में, आए दिन न्यूज चैनल्स में आता है, आज इस मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, आज इस मार्केट में ब्लास्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान बहुत एक सॉफ्ट टारगेट है टेररिज्म का, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इनवाइट करती है ना, आ बैल मुझे मार। तो पहले आपको फंड करेगी, पहले आपको हथियार देगी, पालेगी, पोसेगी, कहेगी बेटा तुम ये रहो, हम तुम्हें पैट्रोनेज दे रहे हैं, और फिर जब धीरे धीरे ताकतवर हो जाना तुम हम ही को काट लेना, तुम हम ही को डस लेना। इसी देश में आतंकवादी घटनाएं करते रहना, क्योंकि अनपढ़ जाहिलों की फौज है ना, न पढ़ना है न लिखना है, अनपढ़ जाहिल है, गरीबी इतनी है, भुखमरी इतनी है, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, आदमी पढ़ाई लिखाई छोड़ के हथियार उठाएगा, हथियार उठाएगा तो ये सारी घटनाएं करेगा। अब ये जो रिपोर्ट निकलती है, ये रिपोर्ट दरअसल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एक संस्था है सिडनी बेस्ड, वो इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करती है दोस्तों, जहां डेटा यूज होता है फ्रॉम टेररिज्म ट्रैकर एंड अदर सोर्सेस। ठीक है, और जो इसमें स्कोर दिया जाता है वो 0 से 10 तक का दिया था, जो मैंने आपको बताया, जहां 0 रिप्रेजेंट करता है नो इंपैक्ट। अगर किसी को 0 मिला है स्कोर तो उसको नो इंपैक्ट है, मतलब वो बहुत पीसफुल कंट्री है, वहां पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह नहीं होती। अगर किसी को 10 मिला है तो दैट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट इंपैक्ट। इसका मतलब है उस पर वहां सबसे ज्यादा टेररिज्म का इंपैक्ट है। तो पाकिस्तान को कितने नंबर मिले? 8.5, 8.5 का स्कोर है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में टेररिज्म का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट ये दिखाता है। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, वाई? ये तो हम सब जानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक सिवाय आतंकवाद के और दुनिया को आतंकवाद देने के पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया। अगर हम हाल के दिनों की बात कर लें, 2025 से अगर आप देखें तो 2025 के एंड से आप देख लीजिए किस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक हो रहा है। अभी पाकिस्तान ने तालिबान में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पे अटैक कर दिया था ईद से कुछ दिन पहले। ईद से कुछ दिन पहले 400 लोगों की हत्या की थी। तालिबान भी लगातार पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। तो ये जो पूरा आप दुरंत लाइन देख रहे हैं, पूरा तालिबान और पाकिस्तान में इस समय जंग जैसे हालात हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी अनरेस्ट है, अशांति है, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट, आए दिन कहीं फिदाइन अटैक, हमला हो रहा है। भाई खैबर पख्तूनख्वा आप देख लीजिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। मतलब दुनिया के आप जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मानते हैं सब आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। उसामा बिन लादेन मैंने आपको बताया, समझे, लश्कर तोयबा वगैरह आप देख लीजिए, सब आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। क्योंकि इनको पता है कि इस प्लैनेट पर अगर सबसे सेफेस्ट प्लेस है कहीं तो पाकिस्तान है। तो पूरा इनके इनके बीच में जो इशू चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लस आप देखें पाकिस्तान के अंदर, आप देखिए बलूचिस्तान देख लीजिए, कितना जबरदस्त बलूच रिबल्स का वहां पे अनरेस्ट है, बीएलए। प्लस आप सिंध देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए। तो ये चारों पार्ट आप देखेंगे पूरी तरीके से टूटने के कगार पर हैं। दे आर ऑन द वर्ज टू स्प्लिट, टू बी सेपरेटेड। चार, बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, पंजाब अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग। और बलूचिस्तान तो आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, ऑपरेशन हिरॉफ 2.0 चला था पीएलए की तरफ से। पीएलए वालों ने एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था पाकिस्तान में। और बीएलए वाले किस तरीके से पाकिस्तान की सेना और मुनीर की सेना को मारते हैं, किसी से छुपा नहीं है। ऑपरेशन हिरॉफ 2.0 में हजारों में लोगों की हत्या की गई जब ये ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन हिरॉफ 2.0।
तो पाकिस्तान में चाहे वो बलूचिस्तान वाला रीजन हो, चाहे वो कोई रीजन हो, हर जगह आपको इस तरीके की अशांति आपको नजर आएगी। अब बलूचिस्तान वाला रीजन तो स्पेशली, और बलूच लिबरेशन आर्मी ने तो एकदम नाक पे दम कर रखा है। अब अगर ये मैं क्वेश्चन पूछूं कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, या जो लिस्ट में अफ्रीका की कंट्रीज है व्हाई, तो देखिए महात्मा गांधी जी का बहुत सिंपल सा कहना था, भारत के फादर ऑफ द नेशन मानते थे महात्मा गांधी, कि गरीबी जो है ना वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ होता है वायलेंस का। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, गरीबी। और जिस किसी मुल्क में गरीबी होगी वहां हिंसा आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नाइजर, नाइजीरिया, कांगो, सब बेहद गरीब हैं। पाकिस्तान देख लीजिए, वो भी वैसा ही है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। तो जहां गरीबी होगी वहां आतंकवाद इस तरीके से आपको पनपेगा ही पनपेगा, दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर आपको आतंकवाद को दूर करना है तो आपको गरीबी पर हिट करना पड़ेगा। आपको पहले गरीबी दूर करनी पड़ेगी, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, लिटरेट करना पड़ेगा, उनको जॉब्स देनी पड़ेंगी, जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है उसको दूर करना पड़ेगा। तब कहीं जा करके आप इन सब चीजों से अपने देश को दूर कर पाएंगे। अब पाकिस्तान इसको कितना कर सकता है, कर नहीं कर सकता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। बट हाँ, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट कंडीशन, वो तो यही है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान ने टॉप किया है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।